वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 24 करेंगे हिंदी की, जो 26 अक्टूबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यह कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उनमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और उसके शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। अब यहाँ एक मुहावरा कह दिया इन्होंने, भानुमति का पिटारा, मतलब भानुमति का पिटारा है जिसमें अनगिनत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम बोलते हैं भानुमति का पिटारा। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। किसके? खून के या रक्त के। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट्स कण कहते हैं। अब देखिए प्रश्न उत्तर है, उसको देख लेते हैं। एनीमिया से आप क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं एनीमिया से क्या समझे हम। जब रक्त में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं तो ऐसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या निष्क्रिय लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होता है। इससे शरीर के अंगों में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन का प्रवाह कैसे कम होता है? क्योंकि खून के अंदर जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं या लाल रक्त कण होते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। उसका क्या काम होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके, ऑक्सीजन को चिपका के अपने साथ जहाँ जहाँ जिस जिस कोशिकाओं में, शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी वो सप्लाई करता है। तो एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि रक्त कोशिकाएं एक तरीके से सवारी हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन उन्हीं में बैठ के जहाँ उसको जाना होता है वहाँ जाता है। तो अगर ये लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, जिससे आप मर भी सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है? भानुमति का पिटारा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर अर्थ लिखिए। तो इसको ऐसे वाक्य लिख सकते हैं। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। भानुमति के पिटारे का अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं होना, यानी अनगिनत, काफ़ी आपको देखने में कम लगे पर बहुत ज़्यादा वस्तुएं हों, तो इसलिए उसको भानुमति का पिटारा कहा गया है। फिर प्रश्न नंबर 3 क्या है? आपके मन में अपने शरीर को लेकर कौन कौन सी जिज्ञासा पैदा होती हैं? जैसे हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं, तो और क्या क्या जिज्ञासा होती हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे बाल कैसे बढ़ते हैं, या हमारे शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता या कीटाणुओं से कैसे बचता है, इत्यादि। तो यही सब हम यहाँ लिख देंगे। हमारे मन में शरीर को लेकर बहुत सी जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, जैसे हमारे बाल कैसे बढ़ते हैं, हमारा शरीर कैसे बढ़ता है, या हमारे शरीर बीमारियों से कैसे लड़ता है, आदि। फिर अगला प्रश्न क्या है? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कब कब किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप, वो क्या होता है? वो छोटी चीज़ों को बड़ा करने के लिए दिखाया जाता है। तो जो चीज़ें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग सूक्ष्म वस्तुओं या छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि कोशिकाओं को भी देखने के लिए किया जा सकता है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग। किसी वस्तु के प्रतिबिंब को सूक्ष्मदर्शी में कम से कम एक लेंस द्वारा आवर्धित किया जाता है। यह लेंस प्रकाश को आंखों की ओर झुकाता है और वस्तु को वास्तव में उससे बड़ा दिखाता है। तो यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि सूक्ष्मदर्शी का क्या काम होता है और कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला प्रश्न क्या है? प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो ये हमें पता है, ये प्लाज्मा किसे कहते हैं? जो खून के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है, तरल, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो यही सब हम यहाँ लिखेंगे। मोटे तौर पर रक्त में दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं।
रक्त प्लाज्मा रक्त का एक हल्का एम्बर तरल घटक है जो रक्त कोशिकाओं से मुक्त होता है, लेकिन प्रोटीन और पूरे रक्त के अन्य घटकों को निलंबन में रखता है। यह शरीर की कुल रक्त मात्रा का लगभग 55% बनता है। तो प्लाज्मा पूरे ब्लड में से जो प्रोटीन और कोशिकाएं वगैरह हैं, रक्त कोशिकाएं, उनको हटा के जो बाकी बचता है लिक्विड पदार्थ, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।